विद्यार्थीगण, मेरे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मैथमेटिकल क्वेश्चन के क्विक सॉल्यूशन में आपको परेशानी होती है तो इस विषय में विशेष ध्यान। दुख का खत्म नहीं होता बे। रही बात मटेरियल प्रोवाइड करने की, तो हम यह काम तो कर ही रहे हैं। बस ज़रूरत है आप इस चैनल के संपर्क में बने रहें। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं। आज हम बीजगणितीय समीकरण अर्थात एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में विचार करेंगे। एल्जेब्रिक इक्वेशन कुछ नहीं, बस कथनों को चरों के माध्यम से व्यक्त करना है। यहाँ पे एल्जेब्रिक इक्वेशन एक चर वाला, दो चर वाला या अधिक चर वाले भी हो सकते हैं। बस ये ज़रूर है कि जितने वेरिएबल होंगे उसके सॉल्यूशन के लिए हमको उतना ही कंडीशन ज़रूर दिया होगा। सबसे पहले हम एक चर वाले इक्वेशन पे विचार करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि हमको हल करने को दिया गया है 2x + 3 = 0, जो कि ax + b = 0 फॉर्म का है। इसमें एक चर x है और उसका घात 1 है। इसमें वेरिएबल x का वैल्यू निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। केवल हमको ट्रांसफॉर्मेशन से ज्ञात कर सकते हैं इसको। और दूसरा होता है एक सिमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि एक से अधिक वेरिएबल वाला इक्वेशन है और इसमें इक्वेशन पेयर में दिए होते हैं और उनको हल करके हम संबंधित चर x y का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ हल करने की अनेक विधियाँ हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस प्रतिस्थापन विधि को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, या फिर क्रॉस मेथड, मैट्रिक्स मेथड या डिटरमिनेंट मेथड। अब लेकिन हम आपको यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मेथड के बारे में बताएंगे। इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। हमको मान लो दो समीकरण दिया गया है, ax + by = c, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा दिया गया है dx + ey = f, जो कि सेकेंड इक्वेशन है। अब ये नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, उस फार्मूला में हमको ये a b c d e f का वैल्यू कंपेयर करके निकालना है और इसमें पुट करना है। और जैसा एरो दिखाया गया है उस हिसाब से इसको इंटू करके बीच में माइनस साइन लेके सॉल्व करना है। और इससे हमको x y का रेशियो के रूप में वैल्यू मिलेगा। अब पारी पारी अपन पहले दूसरे रेशियो को लेके ट्रांसफ़र करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और दूसरे और तीसरे रेशियो को लेके इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। यदि ऐसा आपको सिमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है और आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो ऑप्शन आपको दिया गया है उनमें उन ऑप्शन को लेकर इन दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करा के देखो। जो ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाई कर दे वही उसका सही आंसर होता है। अब ये क्रॉस मेथड के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमको x और y का मान ज्ञात करना है, जबकि कंडीशन दिया गया है 2x + 3y = 8 और 4x + 5y = 14। अब इसमें इन इक्वेशन को इधर दिए गए दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके a b c d e f का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखने पर हमको ये इक्वेशन मिलेगा। अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव x/42 - 40 = y/32 - 28 = 1/12 - 10। ये हमको देता है x/2 = y/4 = 1/2। हल करने पर हमको मिलता है x = 2/2 एंड y = 4/2। इसका मतलब है x = 1 और y = 2। आप चेक कर सकते हैं x और y के वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रख के इनको ये जरूर संतुष्ट करेगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 1 वेरिएबल प्रॉब्लम है। समस्या या क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या में उसका आधा जोड़ने पर हमको 33 प्राप्त होता है, तो संख्या बताना है। चलो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। तब प्रश्नानुसार संख्या प्लस संख्या का आधा बराबर 33, अर्थात x + x / 2 = 30t। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 3x = 66। दिस गिव अस x = 22। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, तो हमको संख्या बताना है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। मान लेते हैं कि 3 क्रमागत संख्याएं x, x+1 और x+2 है,
तब प्रश्नानुसार इन तीनों को जोड़ने पर 225 मिलना चाहिए, अर्थात 3x + 3 = 225. This implies that 3x = 222. This implies that x = 74. और इस x के वैल्यू को x, x+1, x+2 में रखने पर हमको तीनों क्रमागत संख्याएं मिल जाती हैं, जो कि 74, 75 और 76 है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या में उसका 6% जोड़ने पर हमको 2544 प्राप्त होता है, तब हमको संख्या बताना है। मान लेते हैं कि वो संख्या x है। प्रश्नानुसार x + x का 6% = 2544. This implies that x + 6x upon 100 = 2544. This gives us 106 upon 100 = 2544. After transformation, we get x = 2544 into 100 divided by 106. This gives us x = 2400. That is the answer. Question number 5. दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है, तो संख्याएं बताएं। मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं क्रमशः x और y हैं, तब प्रश्नानुसार उन दोनों का योग अर्थात x + y = 35 और डिफरेंस अर्थात x - y = 13। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर हमको मिलता है 2x = 48 और x = 24। और इसके इस मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखने पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y हमको मिल जाता है, जो कि 11 है। अर्थात इस प्रश्न का हल x = 24 और y = 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 6, हमको दिया हुआ है कि 4 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य 2100 रुपया है तथा 5 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य 1750 रुपया है। एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य हमको बताना है। मान लेते हैं कि कुर्सी एवं टेबल का मूल्य क्रमशः x और y रुपया है, तब प्रश्नानुसार 4 कुर्सी का मूल्य 4x, 3 टेबल का मूल्य 3y और इन दोनों का सम दिया हुआ 2100 रुपये, अर्थात 4x + 3y = 2100। इसी प्रकार 5x + 2y = 1750। अब ऊपर दिए गए विधि से या क्रॉस मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो भी मेथड आपके पास है, यहाँ मैं आपको क्रॉस मेथड बताया हूँ, उसका उपयोग करके सॉल्व करने पर हमको x का वैल्यू 150 और y का वैल्यू 500 मिलता है। अर्थात एक कुर्सी की कीमत 150 रुपया और एक टेबल का कीमत 500 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x = 2 है तो 2x² + 5x + 3 होल डिवाइडेड बाई 4x + 2 का मान बताना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख के उसको सिंप्लीफाई करना है और हमको इसका आंसर 21/10 मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2x + y = 17, y + 2z = 15 तथा x + z = 9 है, तब हमको x + y + z का मान ज्ञात करना है। यहाँ दिए हुए रिलेशन में से y + 2z = 15 को लेते हुए ट्रांसफ़र करके हम y की वैल्यू z के टर्म में निकालते हैं, अर्थात y = 15 - 2z। और इसी प्रकार 2x + y = 17 को लेकर के y की वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं, जो कि मिलता है हमको y = 17 - 2x। अब चूंकि ये दोनों y का ही वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल करने पर हमको x और z के बीच में रिलेशन मिलता है, जो कि x - z = 1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और एक और इक्वेशन हमको दिया गया है x + z = 9। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमको x की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 4 मिलता है। इन x और z के वैल्यू को इक्वेशन 2x + y = 17 या y + 2x = 15 दोनों में से किसी एक में हम करस्पॉन्डिंग वेरिएबल का वैल्यू रखते हैं, तो संगत y का मान हमको मिल जाता है। तो y = 15 - 2 × 4 = 7। अब ये x, y और z के मान को x + y + z में रखने पर 5 + 4 + 7 = 16। दैट इज द आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, जो कि इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यदि 2x + 3y = 26, 2y + z = 19 तथा x + 2z = 29 हो, तो 2x + y + 3z का मान बताएं। अब दिए गए संबंधों में से 2y + z = 19 को लेते हैं और ट्रांसफ़र करके z का वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, जो कि हमको मिलता है z = 19 - 2y। अब इस z के वैल्यू को x + 2z = 29 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमको मिलता है x - 4y + 38 = 29।
ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमको मिलता है x माइनस 4y इक्वल -9, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है। और एक और रिलेशन x और y में दिया गया है क्वेश्चन में, उसको हमने सेकंड इक्वेशन लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मेथड से सॉल्व करने पर x और y के वैल्यू मिलेगा, और उस रिलेशन को यूज़ करना है जिसमें x z या y z दोनों में से कोई एक संबंधित हो, तो उसमें x या y का मान रख करके हम संगत z का मान निकाल सकते हैं। और इस प्रकार प्राप्त x, y तथा z के मान को समीकरण 2x + y + 3z में रखने पर इसका मान हमको प्राप्त हो जाता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2x + 3 होल डिवाइडेड बाई x + 7 इक्वल 5/8। इस टाइप के समस्याओं को हल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसके बाद x के वैल्यू आसानी से मिल जाता है, जो कि 1 है। क्वेश्चन नंबर 11, 2x - 3 डिवाइडेड बाई 5 + x + 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में दिया गया है उसका एलसीएम निकाल के हल करने पर हमको मिलता है 13x + 3 होल डिवाइडेड बाई 20, जो कि दिया गया है इक्वल है 4x + 1/4 के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है x इक्वल -8/28। इसका मतलब है x का वैल्यू -2/7। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है तो उस संख्या का 1/3वां भाग क्या होगा? माना कि संख्या x है, तब प्रश्नानुसार x का 2/7 भाग लेते हैं, जो कि 18 है। इससे हमको x का वैल्यू 63 मिल जाता है। अब प्रश्न में दिए गए दूसरे शर्तों के हिसाब से 63 का 1/3 अर्थात 21, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या में से 16 घटाया जाए तो वह संख्या घटकर अपने आप का 4/5 टाइम हो जाता है, तब हमको संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए भी चलो मान लेते हैं कि यह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार x में 16 माइनस करने पर यह x का 4/5 टाइम हो जाता है, अर्थात x - 16 इक्वल 4x/5। इसको भी सिंप्लीफाई के बाद हमको x इक्वल 18 मिलता है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि x + y = 3 है और x y = 2 है, तब हमको x³ - y³ का मान ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ फार्मूला दिए गए हैं, जैसे x + y का वैल्यू तो हमको मालूम है। यदि x - y का वैल्यू भी मिल जाए तब हम x³ - y³ का एक और फार्मूला यूज़ करके आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि x - y होल स्क्वायर इक्वल x + y² - 4xy होता है। इसमें x + y और xy का वैल्यू रखने पर x - y होल स्क्वायर इक्वल 1 मिला। इसका मतलब है x - y की वैल्यू 1 है। अब एक और फार्मूला जो कि x³ - y³ इक्वल x - y अंडर स्क्वायर ब्रैकेट x + y होल स्क्वायर - xy होता है। इसमें हमने x - y और x + y और xy का वैल्यू पुट किया और हल किया। उसके बाद हमको मिला कि x³ - y³ इक्वल 1 × 9 - 2 इक्वल 7। क्वेश्चन नंबर 15, यदि a/b इक्वल 3/4 दिया है और 8a + 5b इक्वल 22 दिया है, तब हमको a का मान ज्ञात करना है। माना a और b का कॉमन फैक्टर x है। कॉमन फैक्टर मतलब हम डिवाइड करते हैं तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो कैंसिल आउट होता है, तो वो जो कैंसिल हुआ भाग है वो मान लेते हैं कि x है। अब a/b इक्वल 3/4 दिया है और यदि कॉमन फैक्टर x है तब हम लिख सकते हैं a इक्वल 3x और b इक्वल 4x। a और b के इन दोनों मानों को x के पदों में 8a + 5b इक्वल 22 में सब्स्टिट्यूट करने पर हम पाते हैं 8 × 3x + 5 × 4x इक्वल 22। इसका मतलब है कि 24x + 20x इक्वल 22। दिस गिव अस 44x इक्वल 22। दिस इम्प्लीज दैट x इक्वल हाफ। अब हमको a की वैल्यू फाइंड करना है, तो a इक्वल 3x में हमने x का वैल्यू पुट किया, संगत a का मान 3/2 हमको मिल गया। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।